नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को। तो उत्तराखंड के इतिहास को जो है हम जान रहे हैं दो साक्ष्यों के आधार पर, एक प्रागैतिहासिक काल और दूसरा ऐतिहासिक काल। तो इस पे जो है हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर उत्तराखंड को जानने के स्रोतों के बारे में जो है हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं। तो हम जो है 3 लेक्चरों को जो है हम पढ़ चुके हैं, परीक्षा वाणी का और अध्याय 3। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है तो वो रहने वाला है 4, यानी कि पार्ट 4। तो यदि इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो देखने के बाद जो है आप जो है लेक्चर 4 को जो है इस पर आए, लेक्चर 4 पर। तो इसमें हम पढ़ने हैं तो प्रागैतिहासिक कालीन, यानी कि ऐतिहासिक कालीन के आधार पर प्रागैतिहासिक कालीन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अभिलेख से संबंधित। तो अभिलेख को जो है हमने जो है 4 भागों में बांटा था। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा भाग है वो है हमारा शिलालेख। तो शिलालेख जो है इस पे पहला जो भाग था, तो शिलालेख को जो है हमने 4 भागों में बांटा था। तो देख लेते हैं वो 4 भाग कौन कौन से थे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में राजकुमारी ईश्वरा का जो है अभिलेख, यानी कि शिलालेख जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, तो इसमें जो है हम 3 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो वो है सबसे पहले लुथाप, पेटसाल और किमनीग्राम। तो पहला जो भाग हम पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में जो है हमारा रहने वाला है तो 3 चीज़ों के बारे में जो है आज हम इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से पॉइंट जो है इनसे संबंधित पेपर की दृष्टि से जो है पूछे जाते हैं अधिकतर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले जो था हमारा राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख को हम पढ़ चुके हैं। तो दूसरा जो देख लेते हैं हम, दूसरा भाग इस पे, तो इस पे आएगा दूसरा लुथाप, और तीसरा जो है आएगा हमारा जो है पेटसाल, और चौथा जो आएगा हमारा किमनीग्राम। तो चौथा जो भाग है हमारा किमनीग्राम, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभिलेख के अंतर्गत सबसे पहला भाग है शिलालेख। तो शिलालेख के अंतर्गत इसको जो है हमने 3 भागों में जो है यानी कि 4 भागों में बांटा है। तो पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। तो पहला भाग जो था हमारा राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो इस चीज को जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि लुथाप, पेटसाल और किमनीग्राम से संबंधित कौन कौन से पॉइंट जो है बनते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जो जो चीज़ें जो है इनसे संबंधित पूछी जाती हैं तो उसको जो है आज हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर हमारा है 4 और परीक्षा वाणी का अध्याय 3। तो देख लेते हैं सबसे पहले लुथाप। तो लुथाप का अर्थ समझ लेते हैं। लुथाप का अर्थ होता है हमारा हाथ पे हाथ डालकर। तो सबसे पहले हम लुथाप से संबंधित जो है पॉइंटों को, फैक्टों को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें, तो इसको जो है लुथाप से संबंधित जो है हम इसको 2 भागों में जो है हम डिवाइड करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला भाग और दूसरा भाग। तो पहला भाग यानी कि कहाँ पर स्थित है, तो लुथाप जो है कहाँ पर स्थित है, और तीसरा जो है इससे संबंधित जानकारी कौन सी है लुथाप से संबंधित। तो सबसे पहले जानेंगे कि कहाँ पर स्थित है लुथाप। तो ये लुथाप जो स्थित है हमारा, तो ये है हमारा अल्मोड़ा जिले में। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जो है लुथाप जो है स्थित है। तो कौन सी जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, तो ये पड़ती है हमारी दीना पानी नामक स्थान पर। और ये दीना पानी कौन सी जगह है, तो ये जो है हमारा बिंदौला, यानी कि ये पड़ता है हमारा बिंदौला। एक बिंदौला जो जगह है तो वहाँ पर स्थित है ये लुथाप, और अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है लुथाप। तो जानकारी देख लेते हैं कि लुथाप से संबंधित जानकारी कौन कौन सी है। तो दूसरे भाग की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो भाग है हमारा, तो यहाँ पर जो है मनुष्य को हाथ में हाथ डालकर समूह पर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। यानी कि इससे संबंधित जो जानकारी हमें मिलती है तो ये है मनुष्य को हाथ पर हाथ, यानी कि हाथ पर हाथ डालकर समूह में
समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया है लुइथाप के अंतर्गत। तो उसके बाद जो है नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। एक तो जानकारी जो हमें ये प्राप्त होती है लुइथाप से, यानी कि हाथ पर हाथ डालकर जो है इसका अर्थ होता है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ही देख लेते हैं कि लुइथाप जो है तो इस पे किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो लुइथाप पे जो रंग का प्रयोग किया गया है तो लाल रंगों का प्रयोग जो है इस पर किया गया है लुइथाप पर। लुइथाप लाल रंगों का प्रयोग जो है इस पर किया गया है लुइथाप शिलालेख पर। तो उसके बाद देख लेते हैं कि दूसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो भाग था हमारा शिलालेख के अंतर्गत तो पेटशाल। तो पेटशाल से संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो पेटशाल को भी जो है हम दो भागों में जो है बांटते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला जो हम जानेंगे कि पहले भाग में तो कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है पेटशाल कहाँ पर स्थित है। दूसरा हम जानेंगे कि जानकारी क्या क्या जानकारी जो है हमें पेटशाल से जो है प्राप्त होती है, क्या क्या चीज़ें जो है इससे संबंधित पॉइंट फैक्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कहाँ पर स्थित है लुइथाप। तो ये भी जो है ये पेटशाल, लुइथाप को हम पढ़ चुके हैं। तो पेटशाल ये भी जो है हमारा अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है पेटशाल, तो ये भी जो है अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत स्थित है। तो ये जो है कौन से एक गांव पड़ता है, तो वो गांव कौन सा है तो देख लेते हैं। गांव, तो गांव जो पड़ता है हमारा पेटशाल और इसके समीप एक दूसरा गांव भी जो स्थित है हमारा, तो वो गांव जो है हमारा पूनाकोट। तो ये जो स्थित है हमारा पूनाकोट, तो इसके समीप स्थित है हमारा पेटशाल। तो आप देख लेते हैं अन्य जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है पेटशाल से संबंधित हैं। तो पेटशाल में सबसे पहले इसमें जो है लंबा डोलमेन की आकृति प्राप्त हुई है। तो पेटशाल के अंतर्गत जो है इसमें जो है एक लंबा डोलमेन की आकृति प्राप्त हुई है, यानी कि लंबा डोलमेन की आकृति प्राप्त हुई है कहाँ से, हमें पेटशाल से। तो दूसरे पॉइंट की ओर देख लेते हैं कि दूसरा क्या चीज़ है इसमें। तो इसमें जो है मनुष्य को नृत्य करते हुए दर्शाया गया है, यानी कि जो हमारा लुइथाप था तो इसमें मनुष्य को जो है समूह पर नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तो इस पे जो है मनुष्य को एकल नृत्य करते हुए जो है दर्शाया गया है पेटशाल पर। तो कहाँ पर स्थित है दोनों, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इससे संबंधित तो इस पे जो है रंग का कौन सा प्रयोग किया गया है, यानी कि जो लुइथाप है इस पे तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो इस पे जो रंग का प्रयोग किया गया है हमारा पेटशाल पर, तो ये किया गया है हमारा कथई रंग का जो है इस पर प्रयोग किया गया है। यानी कि जो आज हम पढ़ने हैं लेक्चर 4, यानी कि 3 लेक्चर को हम पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो देखने के बाद, यानी कि जो लेक्चर थे हमारे उसको देखने के बाद जो है आप इस लेक्चर पर आए। तो अब देख लेते हैं अगला जो है हमारा किमनी ग्राम। तो किमनी ग्राम से संबंधित जो है पॉइंट कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं इससे संबंधित फैक्ट कौन कौन से हैं। तो इससे संबंधित फैक्टों को जो है सबसे पहले हम किमनी ग्राम, तो इसको जो है हम 2 भागों में देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले जो है आएगा इसमें कहाँ पर स्थित है किमनी ग्राम, कहाँ पर स्थित है, और दूसरा जो है जानकारी। तो इससे संबंधित जानकारी, तो सबसे पहले कहाँ पर स्थित है किमनी ग्राम, तो ये जो पड़ता है हमारा चमोली जिले में। तो किमनी ग्राम जो आता है हमारा चमोली जिले में, और कौन सी तहसील के अंतर्गत जो है किमनी ग्राम पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा थराली एक तहसील है चमोली में, तो उसके समीप स्थित है हमारा किमनी ग्राम। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ें जो है पूछी जाती हैं,
तो उन्हीं पॉइंटों को लेके जो है हम चल रहे हैं इस लेक्चर पे, लेक्चर 4 शिलालेख। शिलालेख को 4 भागों में सबसे पहले राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख जो है हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जो है हमारा दूसरा लेक्चर है लुइथाप, दूसरा भाग शिलालेख के अंतर्गत, तीसरा जो है पीठसाल और चौथा जो है हमारा किमनी ग्राम। तो मैं बता रहा हूँ इसमें किमनी ग्राम तो कहाँ पर स्थित है, चमोली के थराली जिले पर। तो देख लेते हैं इससे संबंधित अन्य जानकारी कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है पहला पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर जो है हमारा हथियारों का चित्रण किया मिलता है, यानी कि हथियारों का चित्रण जो है इस ग्राम से जो है, जो कि किमनी ग्राम चमोली में पड़ता है। तो इससे संबंधित जानकारी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। हथियारों का चित्रण जो है यहाँ पर जो है किया गया है किमनी ग्राम में। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं जानकारी से संबंधित। तो दूसरे पॉइंट में जो है इसमें तो ये आता है पशुओं का चित्रण। तो पशुओं का चित्रण भी जो है इस ग्राम के अंतर्गत किया गया है, जो कि किमनी ग्राम। पशुओं का चित्रण। तो ये जाना हमने आज के इस लेक्चर पे 4 पे जो है लुइथाप और पीठसाल और किमनी ग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्तंभ लेख। तो हमारा लेक्चर जो है प्रागैतिहासिक कालीन के आधार पर जो है इस पे जो है 4 भागों पे इसको जो है बांटा गया था कि सबसे पहले था हमारा शिलालेख, दूसरा था हमारा स्तंभ लेख और तीसरा था गुहालेख और चौथा था अन्य तत्व। तो इसमें जो है अभिलेख के अंतर्गत जो है हमने शिलालेख को जो है 4 भागों पे बांटा था। तो ये लेक्चर जो है हमारा पूरा जो है हो गया है अभी, यानी कि शिलालेख। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यदि वीडियो आपको कैसी लगी है तो इसमें अपना लाइक और कमेंट अवश्य करें। साथ ही मुझे जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।